हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हेलोनिक्स लाइट के बारे में। दोस्तों, एक्चुअल में ये एक मोशन सेंसर लाइट है और ये स्मार्ट लाइट है, ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होता है। और इस लाइट के बारे में हम जानेंगे कि कहाँ कहाँ हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है और क्या इसकी प्राइस है और क्या इसकी मेन मेन हाईलाइट्स है। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। दोस्तों, अपने चैनल की वेबसाइट है technicalbonus.com। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल मैं इस वेबसाइट पर लिखता रहता हूँ। वेबसाइट का नाम फिलहाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं इस लाइट के बारे में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस के हैं और कहाँ हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, कुछ दिन पहले मैंने इसे ऑनलाइन परचेज किया था और ऑनलाइन जो है वो कीमत थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लगी। कितनी लगी वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। 10 वैट का जो है ये एक लाइट है, एनर्जी सेविंग है और काफ़ी हमारा एफर्ट जो है वो सेव हो जाता है। कहाँ कहाँ हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले इसकी मेन बात तो ये है कि ये ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होता है। जैसे ही आप इसे इसकी रेंज में आते हो तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। जैसे कि एक रूम के अंदर आपने इसको लगा कर रखा और जैसे ही आप रूम में इंटर होगे तो बगैर आपके स्विच के ऑन किए ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाता है। और कुछ 1 मिनट के बाद जो है इसकी रेंज से जैसे ही आप बाहर आओगे तो ऑटोमेटिकली ये ऑफ भी हो जाता है। तो ये एनर्जी सेविंग के लिए भी हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। चलिए यहाँ पर कहाँ कहाँ इसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, मेरा क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। दोस्तों देखिए, 10 वैट का है तो इसका जो लाइट है ये इतना ज़्यादा तो नहीं है कि आप इसे बड़े रूम में, जैसे कि 12 बाय 12 फीट का अगर आपका रूम है, 15 बाय 15 फीट का रूम है और इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि 10 बाय 10 के रूम से ज़्यादा अगर आपका रूम अगर साइज है अगर है तो फिर ये आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। यानी इतना लाइट जो है इसमें ये आपको उस रूम में के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। तो इसके लिए आपको जो है वो ज़्यादा वैट अगर इसमें अवेलेबल होगा तो वो लेना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि इसमें वो अवेलेबल है या नहीं, बट मैंने तो इसे ऑर्डर किया था और एक्चुअल में आप इसे कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आप बाथरूम में या फिर बालकनी में या फिर स्टेयरकेस पे में लगा सकते हो, या पोर्च की जगह पर या ड्राइवे पर या तो फिर स्टोर रूम में। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, आप इसे ऐसी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो जहां पर लाइट को ऑन करने के लिए स्विच को आपको ढूंढना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ऐसी पोजीशन पे ऐसी प्लेस पर अगर आप इसे लगा दोगे तो क्या होगा, जैसे आप उस रूम में उस पर्टिकुलर एरिया में एंटर करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका ऑन हो जाता है, आपको स्विच ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। ये किसकी स्पेशलिटी है। दोस्तों देखिए, एक चीज़ यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है। आमतौर पे हमें आदत होती है, अगर आप इसे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो आमतौर पे पहले हमें ये आदत होती है कि हम कभी भी जब भी रूम में जाते हैं तो स्विच को ऑन करते हैं। इस लाइट को यूज़ करने के बाद जो है आपको लाइट इसके इस जिस स्विच पर आपने इसे सेट करके रखा हुआ है इसे ऑलवेज आपको ऑन रखना है। ये चीज़ को आपको याद रखना है। अगर आप जिस स्विच पे आपने इसको अरेंज किया है वो अगर आप स्विच ही ऑफ कर दोगे तो ये फंक्शन नहीं करेगा। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यानी आप एक बार इसे लगवा लीजिए और उसके बाद जो है इसका स्विच जो है वो ऑलवेज ऑन पर रखिए। तभी ये जो है वो प्रॉपरली काम करेगा, तभी काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो इसमें 360 डिग्री पर जो इसका रेंज है जहाँ पर आपने इसे लगवाया है, 15 फीट का इसका रेंज है। यानी आप 15 फीट के डिस्टेंस से अगर इसकी रेंज में आते हो तो ये 360 डिग्री एंगल पर जो मूवमेंट डिटेक्ट करेगा तो इसमें ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और जैसे ही आप इसे उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ देते हो, 15 फीट के जो है वो दूर चले जाते हो तो ये ऑटोमेटिकली 1 मिनट के बाद जो है वो ऑफ हो जाता है। तो ये चीज़ को आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बोलेंगे इसकी मेन मेन हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो दिया हुआ है, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट नोट इसमें लिखा हुआ है कि ये डे टाइम में वर्क नहीं करेगा। ये इसमें हम बोलेंगे कि ये इसका एक फीचर है। अगर ये दिन में भी इसी तरीके से ऑन ऑफ होता रहा तो जहां हमें लाइट ऑलरेडी मिल रही है डे लाइट की वजह से, तो इसमें सनलाइट की वजह से, तो इसमें तो ये हमारा उल्टा एनर्जी जो है वो वेस्ट करेगा। तो इसमें एक स्पेशलिटी है कि ये डे लाइट में काम नहीं करता। यानी ऐसे एरिया में जहां पर ऑलवेज जो है वो उजाला हो, तो ऐसी कंडीशन में जो है ये वर्क नहीं करता है। एक और बात, अगर आपने इसे ऐसे रूम में लगा ऐसी जगह पर आपने इसको लगवाया है जहां पर इसके साथ में ऑलरेडी एक लाइट ऑन है
तब भी ये काम नहीं करेगा। यानी इसको जो है वो अंधेरे की रिक्वायरमेंट है, ऐसे हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि इसको अंधेरा चाहिए, तभी ये जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ जो होगा इसकी ये अच्छी तरीके से फंक्शन करेगा। चलिए इसका एक नॉर्मल सा मैं आपको इसका लुक बता देता हूँ किस तरीके से है। आमतौर पे जैसे अगर आप देखें तो ये पूरा कम्प्लीटली वाइट है, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है इस लाइट के अंदर कि यहाँ पर इसमें आपको ग्रे कलर भी देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर इसके अंदर जो है वो बॉक्स में बताया गया है। तो ये चीज़ है। लाइट तो दिखने में नॉर्मल सा जिस तरीके से रेगुलर लाइट्स हमारे हमें नज़र आते हैं वैसे ही है। साइज़ में आप देख सकते हैं इस तरीके से इतना इसका साइज़ है। और कितने एरिया में काम करेगा, टेंटेटिव एरिया मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक इसके अंदर स्पेशल चीज़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए पहले प्राइस बता देता हूँ कितना इसका प्राइस है। तो अगर हम बात करें तो इसका एमआरपी जो है वो 349 का जो है 349 का इसका जो है वो एमआरपी रखा हुआ है। अगर ऑफलाइन आपको किसी मार्केट से ये मिल जाता है, आपके मार्केट में आप पहले तलाश कर लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप इसे ऑर्डर करोगे तो डेफिनेटली डिलीवरी चार्जेस के साथ में ही ये आपको मिलेगा, डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ऑफलाइन अवेलेबल है आपके मार्केट में तो पहले आप ऑफलाइन ही लीजिए। इन केस अगर ऑफलाइन नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन पर जाइए। मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था 349 प्लस और जो है इसका डिलीवरी चार्जेस भी मुझे लगा था। तो लगभग 450 के अराउंड जो है ये लाइट जो है मुझे आया था ये लाइट। तो इसका एक स्पेशल फीचर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ जो प्रैक्टिकली यहाँ कहीं पर भी मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने नोटिस किया है। एक्चुअल में इसका एक मैं बोलूँगा कि ये फीचर ही है कि जब भी अगर किसी एरिया में आप इसे लगवा देते हो, लगवाने के बाद अगर आप चाहते हो कि ये फौरन 1 मिनट से पहले भी बंद हो जाए, पहले तो आपको इसको लगवाने के बाद जो है कंटिन्यूसली इसका स्विच जो है वो ऑन रखना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो इसमें ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होगा। बट अगर आप चाहते हैं कि ये 1 मिनट से पहले भी बंद हो जाए तो सबसे पहले तो जिस एरिया में आप रह रहे हो, जहाँ पर आपने इसको लगाया है, आप मोशन सेंसर की रेंज में हो, अगर आप चाहते हो कि पहले ही बंद हो जाए तो आप इसे क्या करोगे कि एक बार स्विच को, इसका जो स्विच है इसे आप ऑफ कर दोगे और ऑन करके फौरन 1 सेकंड में ही उस इसकी रेंज से आप हट जाओगे, तो ये कुछ सेकंड में ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है 1 मिनट से पहले भी। तो ये किसका एक फीचर मैंने एक्स्ट्रा नोटिस किया था जो कहीं पर भी मेंशन नहीं था, तो सोचा कि आपसे शेयर करूं। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा रहा अब तक के दो, क्योंकि अच्छे से ये काम कर रहा है। जो है मैंने इसको जो वॉशिंग एरिया में लगाया है, और वॉशिंग एरिया में आमतौर पे ऐसे होता है कि हाथ गीले होते हैं, तो स्विच को ऑन ऑफ करना थोड़ा सा हार्मफुल किसी कंडीशन में हो सकता है। तो ऐसी जगह पर ये काफ़ी यूज़फुल है, मेरे लिए तो काफ़ी यूज़फुल रहा। और आप कमेंट करके बताइए कि अगर आपके पास इस तरीके का लाइट है तो आपको क्या बेनिफिट इससे एक्स्ट्रा मिला।